उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाए गए सर्किल रेट का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किच्छा में सर्किल रेट कम करने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किच्छा के दर्जनों भाजपाइयों ने रजिस्ट्रार कार्यालय पर धरना देते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध में कार्यालय की तालाबंदी करते हुए कर्मचारियों को बंधक भी बनाया। प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई गुना सर्किल रेट बढ़ाकर जनता का शोषण करने का काम किया है। नए सर्किल रेट के आधार पर आम आदमी कभी अपना एक घर नहीं बना पाएगा। भाजपाइयों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सर्किल रेट का तुगलकी फरमान वापस न किया गया तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस क्षेत्र की जनता के साथ हरीश रावत जी की सरकार का जो तुगलकी फरमान पिछले 4-5 सालों में कई बार वैसे ही सर्किल रेट बहुत बढ़ाया जा चुका है। आज वास्तविकता ये है कि इन सर्किल रेटों को हम छोड़ दें तो जो गवर्नमेंट के सर्किल रेट हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो वास्तविक कीमत ज़मीनों की हैं उससे कई गुना पहले से ज़्यादा है। और उसके बाद आज जिस तरीके से अनाप शनाप रेट बढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से जो प्लाट 6 लाख का मिलता था आज वो 12 या 15 लाख या 20 लाख का आवासीय प्लाट मिलेगा लोगों को। और इस तरह कृषि की तरह हो चाहे व्यावसायिक उपयोग के प्लॉट्स हों, सारों की बेसहाता कीमत पाई गई है, इतनी बढ़ाई गई है जिससे कोई भी खरीदार उसे खरीद नहीं सकता। और उससे न केवल प्रदेश के रेवेन्यू का लॉस होगा बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से होगा तो ये जनता का भारी शोषण का काम होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी लूट का विरोध करें और ये पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आज तालाबंदी की गई है और जब तक ये सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। सिरसा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का वितरण मार्च तक ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे मरीज अपना इलाज कहीं और कराना चाहता है तो पिछला रिकॉर्ड ऑनलाइन पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसके लिए कॉरपोरेट हाउस व अन्य संस्थाओं से बातचीत की जा रही है। उन्होंने 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दंगल कराने की बात कही। साथ ही दंगल के विजेता पहलवान को 1 करोड़ रुपए देने का पुरस्कार देने की बात कही है कि हम अपने हरियाणा के 84 अस्पतालों को NABH एक्रेडिशन करवा रहे हैं, जिसका हमने काम शुरू कर दिया। NABH एक्रेडिशन का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अभी फर्स्ट फेज में हर जिले में हम 4 अस्पताल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करेंगे और सब डिवीज़न हॉस्पिटल करेंगे, 1 CHC करेंगे, 1 PHC करेंगे। उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। बठिंडा अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पर फरीदकोट के नजदीक एक ट्रक और कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार चालक अपनी लड़की को लोहड़ी देकर वापस फरीदकोट आ रहे थे। कार में परिवार के 5 सदस्य थे, जो फरीदकोट के ही ढिलवा गाँव से लोहड़ी देकर फरीदकोट आ रहे थे। फरीदकोट की तरफ से जा रहे ट्रक के साथ कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार में 5 सदस्य थे, जिनको फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज लाया गया। 5 सदस्यों में से 3 की मौत हो गई और 2 गंभीर जख्मी बताए जा रहे हैं। ASI हरफूल सिंह ने बताया कि फरीदकोट के बाबा रोडे शाह की समाधि के पास एक कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। भाई कल दा पता नहीं तड़के कुड़ी कोले गए सी छोटी ढलमा तो आउंदे पे सी हत्थ ने, ये नहीं पता लग्या भी ट्रक ने फेट मारी। इत्थे दस्सण दे मुताबक ट्रक ने फेट मारी है। 3 जाने पूरे हो गए, एक बेटी सीगी, काका सीगा अमरजीत सिंह, ਉਹਦਾ बाप सीगा। 3 जाने डेथ हो गई, बेटा अजे हस्पताल गंभीर है। कित्थों की रस्ते च कित्थों आ रहे सीगे? ये ढलमा तो आउंदे पे सीगे, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल से भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर हमला बोला और कहा कि उत्तराखंड के 1500 करोड़ के आपदा घोटाले से हरीश रावत बच नहीं पाएंगे। घोटाले के आरोप सिद्ध होंगे और हरीश रावत संन्यास लेने से पहले ही सलाखों के पीछे जाएंगे। कोश्यारी हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा राजनीति से संन्यास लेने के दिए गए बयान की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दोषी व्यक्ति सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि आपदा घोटाले के जो आरोप रावत सरकार पर लगे हैं वे सिद्ध होने ही हैं। कोश्यारी ने रावत को नसीहत दी कि वे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से न उलझें। नहीं, अब वो अगर जेटली से उलझेंगे इस कारण से वो सोचेंगे कि मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसे थोड़ी दोष मुक्त होंगे। उनको तो अगर नहीं है तो जो सामने अधिकारी आएगा, जो सामने आगे पूछताछ होगी उसके सामने बोलना चाहिए। और इसलिए अभी मतलब सबसे वो जो चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है जब आदमी ये कहता है कि मैं संन्यास ले लूंगा, इसका अर्थ ये है कि भाई इतना बड़ा घपला हो उसमें तुम संन्यास लोगे, उसमें तो डूब मरना चाहिए। सितारगंज क्षेत्र के बघौरी ग्राम पंचायत के हजारों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बिजली घर पहुंचकर ग्राम अधिशासी अभियंता इम्तियाज अहमद को ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके ग्राम पंचायत में बिजली के पोल जर्जर हालत में हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी पोल नहीं बदले गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कभी भी कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि सितारगंज बिजली घर में तैनात लाइनमैन ओम प्रकाश शर्मा गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से विद्युत कनेक्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली करता है। अधिशासी अभियंता इम्तियाज अहमद से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। पंचायत बघौरी का सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्राम पंचायत बघौरी में 11,000 की लाइन निकलती है जिसके पोल जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है और गिरने पे है। उससे पहले कोई दुर्घटना ना आ जाए इसलिए हमने इनको ज्ञापन दिया है। और दूसरा जो है कि हमारे यहाँ पे जो है आबादी के हिसाब से 5-7 हज़ार 10,000 आबादी है और करीबन 1,000-1,200 मीटर है। और हमने जो है एक तीसरे ट्रांसफार्मर की मांग करी है, ट्रांसफार्मर की, और 30 खंबे लगने की मांग की है उस पर लाइन बिजली की। 11 को ग्राम प्रधान बघौरी के नेतृत्व में जो कुछ लोग जो ग्रामीण आए हैं दफ्तर में, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है ज्ञापन में कि उनके यहाँ 4 पॉइंट पे उन्होंने ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट उनका 11,000 जो लाइन है गांव में वो अच्छी अवस्था में नहीं है, ये बताया गया है। दूसरा उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ पोल और तार की आवश्यकता है वहाँ गाँव में, तो नए कनेक्शन में तो उसको तो हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से जो नए कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन आती हैं उसमें हम ये प्रोविज़न रखते हैं कि कहीं अगर खंबे की या तार की ज़रूरत होती है तो हम वो अपने एस्टीमेट में प्रावधान रखते हैं और तदुपरांत हम उसका विद्युत संयोजन किया जाता है। तीसरी बात उन्होंने बताई है बिलों की, तो बिलों की जितनी वो बिल लेके आए थे उसमें तो कोई ऐसी मुझे त्रुटि दिखी नहीं है। और उनको मैंने कहा भी है कि अगर कोई ऐसी त्रुटि होगी तो वहाँ पर कैंप लगा के वो हम उसको ठीक करेंगे अगर कोई ज़्यादा बिल आए हुए हैं।